और जीवन जीने की कला के लिए तुम्हें मैंने जैसे तुम सोच रहे हो बड़े हो जाएंगे तो अच्छे ढंग से जिएंगे, ये सोच के रखे हो कि बड़े हो जाएंगे पढ़ लिख के डिग्री ले लेंगे तब अच्छे ढंग से जिएंगे, अच्छे ढंग से काम करेंगे। आज नहीं करोगे तो कल भी नहीं करोगे। आज अगर तुम्हें सही ढंग से जीवन जीने की कला ना आ जाए तो फिर आगे भी नहीं कर पाओ। इसलिए आज से अभ्यास करो सही ढंग से जीने की कला को। जब हम सही ढंग से जीवन को जीने की कला सीखेंगे तो हमारे जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी दुख है, वो धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ेंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ेंगे। जैसे बीमारी अगर हमको होती है तो बीमारी का अगर बचाव करते हैं, किस कारण से हमारी बीमारी हुई है, डॉक्टर बताते हैं ये चीज आप ज्यादा खाते हैं तो इसलिए आपको बीमारी हुई है, तो उसको रोकथाम करते हैं, ये चीज खाने से आपको अच्छा रहेगा, उसको खाते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में जो भी है, जीवन जीने की शैली के लिए हम ज्ञान का ज्ञान यही है कि हमें जीवन जीने की शैली आ जाए, अच्छे ढंग से हम जीवन को जी सकें। और वही लोग सफल भी होते हैं जो अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी, जिम्मेदारी को समझ के, कर्तव्य को, अपने धर्म को, ठीक है, वही लोग अच्छे से जी पाते हैं। देखो ज्ञान, अपने जो ज्ञान हासिल कर रहे हो उसमें देखो कि कैसे हम जिए कि हमारा जीवन जीने का सलीका है वो सही हो जाए। इसके बिना पढ़ते रह जाओगे, बेग ढोते रह जाओगे। अगर पढ़ने का तरीका नहीं आए, जीने का तरीका नहीं आए, सीखने का तरीका नहीं आए, करने का तरीका नहीं आए, अच्छे ढंग से करने का तरीका नहीं आए तो फिर पढ़ते रह जाओ। आज बेग ढो रहे हो, आगे चल के बोर है। ठीक है, तो अपने काम को परफेक्ट बनाओ। आज का मेरा यही सवाल है, यही संदेश कि जो भी हम सुबह से शाम तक कर रहे हैं तो अपने ज्ञान के बल पर उसको उसमें अच्छा करें। उसमें बहुत सारी समस्या है, हमारे काम करने में भी बहुत सारी समस्या है और उस समस्या का निदान ज्ञान है। लेकिन कितनों को तो समस्या ही नहीं समझ में आती, कितनों को तो समस्या जल्दी समझ में ही नहीं आती। आदत बनती जा रही है, इंसान समस्या को झेलने की, उसी में रहने की आदत बनती जा रही है, लेकिन उसको दूर करने की आदत नहीं बन रही है कि इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। ज्ञान लेने का यही उद्देश्य होना चाहिए। और हमसे जुड़े जो लोग हैं, जुड़े लोग भी सही ढंग से, अगर हमको ज्ञान हो गया हो तो उनको भी बताएं कि काम सबसे पहले तो अपने तरीकों को सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने कमियों को ठीक करना पड़े। जिसने भी अपनी कमी को ठीक किया है, लोग उसके साथ जुड़े, उसको अच्छा बनाए, पसंद किए, बात माने और वही लोग सफल हो जो अपने आप सुधार करे। ठीक है, तो ज्ञान का अभी तक इतना तो ज्ञान हो गया होगा। सुबह में जग के पढ़ना है, इतना भर का अगर ज्ञान नहीं हुआ है, सुबह में जग के पढ़ना है, इतना भर का अगर ज्ञान तुमको नहीं हुआ है तो आज जान लो, जब तक सुबह का महत्व नहीं समझ में आएगा, पढ़ते समय में, पढ़ाई करने के उम्र में अगर सुबह पढ़ने का ज्ञान तुमको नहीं मिलेगा तो आगे चल ज्ञान, इतना भी ज्ञान हासिल कर लो सब अधूरा रह जाए। जो हम बचपन में सीखते हैं वही बड़े होकर कर, जो जैसा हमारी आदत बचपन में लग जाती है वैसी आदत हमारे जीवन भर रहती है। तो आदत लगाओ सुबह में जगने, सुबह में पढ़ने। ठीक है, विद्यार्थी को तो बिस्तर छोड़ देना, बिस्तर से तो प्रेम नहीं रखना, विद्यार्थी को बिस्तर छोड़ ही देना, 6 घंटा सोना चाहिए। उसके बाद बिस्तर को त्याग देना। जो जितने जल्दी त्यागेगा उतने बड़ा, जितने लेट करेगा उतने छोटा होता है। सुबह के मत पर हम काम भी कर रहे हैं, कुछ भी रहे हैं। इसी में जो धर्म को समझता है, जिसके अंदर डर है, पाप का डर है, ईश्वर का डर है, वो तो ईमानदारी से खड़ा हो जाता है, भाई हम नहीं जगे थे, नहीं पढ़े। इसको डर नहीं है, वो जबरदस्ती का बैठे रहता है कि नहीं हम तो पढ़वे किए थे, भले पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो। उसका भी तरीका हमने निकाल ही लिया, कॉल करने वाला तरीका, कॉल पूछा भी गया है, पूछा भी जाए। तुम अपनी गलती को छिपाना चाहो और हम शिक्षा का काम होता है कि तुम्हारी गलती को पकड़ के तुम्हें बताना। तो ऐसा मत करो कि तुम्हारी गलती को पकड़ के हमको बताना पड़े। तुम्हारे अंदर का जो शिक्षक है वो तुम्हारी गलती को बार बार पकड़ता है, बार बार, और उसका अगर कहना नहीं मानते, अंदर में जो शिक्षक बैठा हुआ है, शिक्षक क्या वो ईश्वर ही है, उन्हीं के तो हम लोग आत्मा है, परमात्मा है और उनके द्वारा निकले हुए हम अंश है। और
अंदर हमारे वही चीजें हैं और उसी वही जैसा करता है कहता है उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी ईश्वर ने दो चीजें बना दी, एक आत्मा और एक मन। मन हमेशा भटकता रहता है, मन हमेशा भटकता रहता है, इंसान को भटकाता रहता है, ठीक है। जैसे एक जीन होता है, एक जिन्नाद हो, ठीक है। जीन जो है हमारे लिए अच्छा करता है और जिन्नाद जो होता है वो हमारे लिए बुरा करता है। वैसे हमारा आत्मा जो है हमेशा हमारे लिए अच्छा करता है, अच्छा सोचता है, लेकिन हम अधिकतर जिन्नाद की बात मान, मन की बात मान। मन आत्मा कहता है उठ जा, सवेरे उठ के पढ़, सवेरे उठ के पढ़, ये आत्मा के अंदर से आवाज आती है। लेकिन मन कहता है सो और क्या है, मन कहता है और बाद में तो उसे इतना खटवाएंगे रात में सोना ही भूल जाए, ठीक है। तो हमारे अंदर दोनों चीजें हैं, हमें बिगाड़ने वाली भी चीजें हमारे ही अंदर है और सुधारने वाली भी चीजें हमारे ही अंदर है। उसी का ज्ञान लेना, यही ज्ञान, ठीक है, यही सबसे बड़ा ज्ञान। इस ज्ञान के महत्व को समझो और अगर तुम्हारी आत्मा को करने से रोकती है जाओ, क्या है, मना करती है मान जाओ। मेरी तो आत्मा यही कह रही, मेरे आत्मा में ये समा गया है एकदम। किसी भी हाल में तुम लोग को सबसे पहला आदत सुधार, सुबह जग करके पढ़ने का, नहीं पढ़ने का जो आदत है उसको सबसे पहले सुधार। मेरे आत्मा में ये समा, ठीक है, और उसके लिए प्रयास में लगे हैं। देखते हैं कब तक तुम्हारे गार्जियन के आत्मा में ये बातें समझ में आ, उनके भी आत्मा में अभी ये बातें नहीं घुस रही। स्कूल तो भेज दे रहा है, फी जमा कर दे रहा है, सारी चीजें उपलब्ध करा दे रहा है बच्चों को, लेकिन उनके आत्मा में, उनके भी आत्मा में होता होगा, उनके आत्मा में ये बातें आती होंगी कि मेरा बेटा सुबह में नहीं पढ़ता। लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है ना कि बस वो करके गलती भी करवा दे। लेकिन ज्ञान पाने में अगर प्यार आड़े आता है तो जीवन बर्बाद कर दे। इसीलिए पहले के राजा महाराजा लोग अपने बेटों को गुरुकुल में भेज दिया करते थे कि अगर राज में रहेगा तो उसको दुख तकलीफ होवे नहीं करेगा, उसको दुख तकलीफ होगा नहीं। ज्ञान पाना है तो बिना दुख तकलीफ का ज्ञान पाएगा नहीं, इसीलिए अपने से दूर कर देते, कठोर अपने दिल पर कहते हैं पत्थर रख करके राजा रानी जो थे अपने इकलौते औलाद को भेज देते थे जंगल में। और आजकल के माँ बाप हैं राजकुमारी बना के रखते हैं और आगे चल के जब लेबर में खटता है, पूरा परिश्रम करता है, तब उनको समझ में आता है कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पश्चाताप करते हैं लेकिन उस पश्चाताप का कोई परिणाम नहीं निकलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ वैसे कि आगे चल के पश्चाताप अगर नहीं करना है तो ज्ञान पाने के लिए अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ी सी शक्ति बरतनी पड़ेगी। हम भी शक्ति बरत ही रहे, शक्ति बरतनी भी चाहिए। अगर तुमको बनाना है ना ऐसा, यही तो है, यही चीजें। पतंग को अगर डोर जो है उससे हटा दिया जाए, पतंग का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। कितनी भी ऊंचाई पर उड़ रहा हो, अगर डोर से उसको हटा दिया जाए, काट दिया जाए तो पतंग गिर जाता। वैसे ही ये गार्जियन है, ये गार्जियन जो है, टीचर जो है, वो सूता का काम करते हैं, धागा का काम करते हैं और धागा ही साथ छोड़ दे पतंग का तो पतंग गिरेगा ना, फटेगा। इसलिए मैं गार्जियन को कहता हूँ कि आप गार्जियनशिप का भी दायित्व होता है, सिर्फ खाना कपड़ा लता देना ही दायित्व नहीं है। इतना तो जानवर भी कर, सारे जानवर कर लेते हैं, हम लोगों से बेहतर कर लेते हैं, हम लोगों से बेहतर कर लेते हैं, ठीक है। बस हम लोग को अगर उनसे बेहतर करना है तो ज्ञान देना पड़ेगा, जितना हमें ज्ञान है उतना तो देना पड़ेगा। उसके लिए उन पर निगरानी रखनी पड़ेगी, उनके साथ बैठना पड़ेगा। क्या दरकार था मुझे तुम लोगों के साथ बैठने? स्कूल में पढ़ाते हैं उतना कम है क्या? दरकार क्या था तुम्हारे साथ सुबह में जगकर ऑनलाइन क्लास कराने का, शाम को ऑनलाइन क्लास? क्या क्यों बैठ रहे हैं? इससे भी गार्जियन को मैं चाहूंगा कि जब एक शिक्षक आपके बच्चों के लिए 1 घंटा बैठ सकता है तो आप अपने बच्चों के लिए नहीं बैठ। बोलो अपने गार्जियन से पूछो, तुम लोग में भी ये आदत होनी चाहिए, अपने गार्जियन के साथ बैठने की बहाना खोजना चाहिए, अपने गार्जियन के साथ बैठ करके बातें करने। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो तो ज्ञान देखो, वो तो लेना ही नहीं चाहता है। गार्जियन लोग को तो लगता है कि साफे अनपढ़े गंवार है सब, ऐसा मैंने मोबाइल में इतना अपने आप को टैलेंट बना लेता है सब कि लगता है कि हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है। बाद में पता चलता है कि पिताजी हमारे
गुरुजी सही कह रहे हैं, ठीक है। तो अनुभव का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान, और अनुभव का ज्ञान किसी स्कूल में नहीं मिल सकता, किसी किताब में नहीं मिल, ना ही किसी किताब में अनुभव का ज्ञान मिल सकता है, ना ही होता है। उन्हें तुम्हारे घर, तुम्हारे गार्जियन से मिल सकता, तुम्हारे शिक्षक से मिल, उस तरह के ज्ञान की क्या तुम्हारे अंदर आदत है? उस तरह के ज्ञान पाने तुम्हारे घर में क्या तुम अपने बड़ों से कुछ उस तरह का अनुभव का ज्ञान लेते हो? बैठते हो उनके पास? रिलेशन से कोई आते हैं तो उनके साथ बैठते हो? नहीं बैठते तो तुम्हें सही ढंग से जीवन जीने का सलीका नहीं आया, ये जान, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। कहा गया है ना कि बात करने से बात बनती है, बात करने से बात बनती है, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्ट होना पड़ता है जीवन में, और एक दूसरे से हम लोग अलग होते जा रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार होता था, समस्याएं घर में कम होती थी, बच्चों की समस्याएं कम होती थी।